Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपको जो प्यार मिल रहा है मेरे चैनल के लिए, आपका जो सपोर्ट मिल रहा है मेरे चैनल के लिए, ऐसे ही रखना है आपको और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस आता रहूँगा। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ पॉइंट्स कवर अप किए थे, उसके बारे में थोड़ा देख लेते। हमने बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे बहुत सारे बॉडीज के, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, moment of inertia of uniform ring, about diameter, about tangent, perpendicular to its plane, and then we calculate the moment of inertia of hollow cylinder, we calculate the moment of inertia of solid cylinder. Okay, ये सारे moment of inertia हमने निकाले। उसके बाद hollow sphere and then solid sphere। उसके बाद हमने डिस्क का भी निकाला था, ऑन द डायमीटर, टेंजेंट एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाले, सारे बॉडीज के कैसे निकालना है, क्यों निकालना है, मतलब किस तरह से निकालना है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने बहुत अच्छे से लर्न किए। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज मेरे वो पिछले क्लास वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालने हैं वो समझ में आ जाए। Now, in this class, we are going to learn about some other topics of the rotational motion. Okay, rotational motion के कुछ और टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले, जैसे एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद पढ़ने वाले हम कंजर्वेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। क्या हो सकता है एक्सप्रेशन उस एंगुलर मोमेंटम के लिए, वो पढ़ने वाले। उसके बाद हम पढ़ने वाले टॉर्क। ओके, उसके बाद टॉर्क का एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डज स्पिनिंग टॉप नॉट टॉपल। ना टॉप पे से एक स्पिन करते हैं, गोल गोल घूमते हैं, तो क्यों हम नहीं गिरते हैं, या फिर डिफरेंस बिटवीन रॉ एग एंड हार्ड एग, बॉइल्ड एग जो रहता है उसमें डिफरेंस किस तरह से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये सारे एग्जांपल्स या फिर जो डिपेंडेंट है वो एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड वाले। एक बार आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए एग्जाम्पल के साथ, तो यू कैन इजिली डील विद दिस 5 and 6 नंबर टॉपिक्स आल्सो। ओके, चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो मोमेंटम सबको पता होगा, ये मैं अभी अज्यूम कर लेता हूँ। अगर नहीं पता होगा तो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दूंगा मोमेंटम क्या होता है। सो मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। जो मास है और वेलोसिटी एक पार्टिकल को दी गई है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। तो इस मोमेंटम का यूज हम लॉज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी करते हैं ना। द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो अप्लाइड फोर्स रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, वो भी हमने वहां पे देखा था। अगर आपने वहां पढ़ा होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो आपको पता है। चलो, तो हमें पता है कि जब भी हम एंगुलर की बात करते हैं तो जो मास है वो चेंज होता है एंगुलर, मतलब मास ऑफ इनर्शिया, फिर क्या बोलते हैं उसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मास जो चेंज होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज होता है, और जो वेलोसिटी है वो ओमेगा। तो यहाँ पे जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ओके, इट इज एनालॉगस टू लीनियर मोमेंटम। अभी लीनियर मोमेंटम में हमने पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट द क्या, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी उसी तरह से द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी गिवन अबाउट इन गिवन एक्सिस इट्स एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो L इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू आने वाली है वो है L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। L इज इक्वल टू क्या आने वाली है, I इंटू ओमेगा। ओके, होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो एंगुलर मोमेंटम हमने रिलेट किया है लीनियर मोमेंटम से। लीनियर मोमेंटम का प्रोडक्ट इंटू मास इंटू वेलोसिटी जो आती है उससे हमने यहाँ पे रिलेट किया है। ओके, उसके बाद द टर्निंग मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस रोटेशन इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। मतलब क्या, जो टर्निंग मोमेंटम है, ये पार्टिकल टर्न करने वाला है। ओके, ये लीनियर मोमेंटम उसको ऐसे लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर लगेगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम किस रिगार्डिंग लग रहा है, हमें ओमेगा के रिगार्डिंग लग रहा है। तो ओमेगा जो अपवर्ड है ना ओमेगा, तो उसी वजह से जो हमारा एंगुलर मोमेंटम भी लगना रहा है वो अपवर्ड लगने वाला है। कैसे लगने वाला है, अपवर्ड लगने वाला है। तो टर्निंग मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, the turning momentum of particle about the axis of rotation is called as angular momentum of the particle. The moment of linear momentum of a body with respect to the any axis of rotation, okay, जो any axis of rotation is known as the angular momentum। कहीं पे भी लो मोमेंट, जो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम
मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब वही हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ये ना वही हुआ उसका। तो ये जो लेने वाले हम उसे क्या बोलने वाले, एंगुलर मोमेंटम बोलने वाले। आपको बस फार्मूला याद रखना है, यल इज इक्वल टू, ओके, यल इज इक्वल टू जो होने वाला है हमारा वो क्या है हमारे पास, यल इक्वल टू जो आने वाला है आई इंटू ओमेगा, या फिर हम इसे लिख सकते हैं लीनियर टर्म भी लिख सकते हैं। लीनियर टर्म में क्या आ जाएगा, यल इक्वल टू आर क्रॉस पी, ओके। आर मतलब जो डिस्टेंस है दोनों पार्टिकल, जो सेंटर से जो पार्टिकल का डिस्टेंस आ रहा है वो पार्टिकल का डिस्टेंस इनटू प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये, इनटू लीनियर मोमेंटम, इनटू क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम। अब मूव करने वाले एक्सप्रेशन फॉर जो एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन किस तरह से आने वाला है। लेट अस कंसीडर वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल, है ना। रिजिड बॉडी में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल यहाँ पे लेने वाले हैं। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास m1 m2 एंड mn अप टू mn, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इज r1 r2 एंड rn, ओके। इस तरह से हमने यहाँ पे ली है। तो ये जो हुई हमारी है पार्टिकल्स है m1 m2 mn, हमने पार्टिकल्स लिए यहाँ पे ऐसे m1 m2 m3, ओके। ये पार्टिकल है डिस्टेंस r1 पे, r2 पे, r3 पे एंड ये mn पे डिस्टेंस पे पार्टिकल्स है, जिसका डिस्टेंस भी हमने डिस्क्राइब किया। अब टेंजेंशियली जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो कैसे होगी, टेंजेंशियली होगी। लीनियर वेलोसिटी कैसे होगी, टेंजेंशियली होगी, ओके। देन लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, देन द मोमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या होगा यहाँ पे देखिए। तो जो लीनियर मोमेंटम हमारे पास आने वाला है वो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, ओके। तो फॉर फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर फर्स्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा, फॉर फर्स्ट पार्टिकल के लिए यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू m1 इंटू v1। फॉर सेकंड पार्टिकल क्या हो जाएगा, फॉर सेकंड पार्टिकल क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, सेकंड पार्टिकल p2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 इंटू v2। फॉर थर्ड पार्टिकल क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, थर्ड पार्टिकल के लिए फॉर्मूले में बस वैल्यू रखनी है आपको, ओके। p3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m3 इंटू v3। देन फॉर nth पार्टिकल, मतलब जो बहुत सारे पार्टिकल्स है वैसे ही nth पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, फॉर nth पार्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pn इज इक्वल टू mn इंटू vn, mn इंटू vn, ओके। इस तरह से हमने यहाँ पे पार्टिकल्स का अलग अलग निकाल लिया है, ओके। वी नो दैट क्या पता है हमें पता है v इक्वल टू आर ओमेगा, ओके। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा। इट मीन्स दैट फॉर फर्स्ट पार्टिकल दैट इज v1 बिकम्स r1 ओमेगा 1, ओके, r1 ओमेगा 1। लेकिन ओमेगा जो रहता है वो एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसी रहती है, रोटेशनल मोशन के लिए कांस्टेंट रहती है, वो हमने देखा था। दैट इज r1 इंटू ओमेगा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, r1 इंटू ओमेगा। फॉर सेकंड पार्टिकल के लिए क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए अभी यहाँ पे v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 इंटू ओमेगा। फॉर थर्ड पार्टिकल क्या हो जाएगा यहाँ पे, r3 इंटू ओमेगा। फॉर nth पार्टिकल क्या हो जाएगा यहाँ पे, rn इंटू ओमेगा, ओके। होप सो यू आर गेटिंग माय ऑल दीज पॉइंट्स। जब हम देखेंगे लीनियर मोमेंटम का जो फार्मूला हमने अभी डिस्क्राइब किया था, ओके। लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट क्या है हमारे पास देखिए, लीनियर मोमेंटम p1 इज इक्वल टू क्या होता, क्या था हमारे पास यहाँ पे, m1 इंटू v1, ओके। बट v1 इक्वल टू क्या है हमारे पास, r1 ओमेगा, यहाँ पे लिख लेंगे r1 ओमेगा। p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, p2 इक्वल टू m2 v2, दैट इज m2 r2 ओमेगा। p3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम m3 v3, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, m3 r3 ओमेगा। और pn जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा mn इंटू vn, दैट इज mn rn इंटू ओमेगा, ओके। ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। अब जो एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास, ओके, बाय डेफिनेशन एंगुलर मोमेंटम, बाय डेफिनेशन एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R इंटू पी, क्या रहता है, R इंटू पी, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस इंटू लीनियर मोमेंटम, R इंटू पी। तो लिख लेंगे यहाँ पे देखिए, L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, m1 r1 ओमेगा इंटू r1,
दैट इज m1r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओके, L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए m2r2 ओमेगा इंटू r2, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, ये m2r2 स्क्वायर ओमेगा। फॉर L3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए m3r3 ओमेगा इंटू r3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m3r3 स्क्वायर ओमेगा। ओके, उसी तरह से Ln के लिए कितना हो जाएगा mn ओमेगा इंटू rn, दैट इज इक्वल टू mn स्क्वायर ओमेगा। तो जो टोटल लीनियर एंगुलर मोमेंटम आने वाला है, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन प्लस Ln तक। ओके, जब तक Ln तक है तो L इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास m1r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3r3 स्क्वायर ओमेगा प्लस सो ऑन mn स्क्वायर ओमेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेशनली ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, तो सब तरफ से मैं ओमेगा क्या निकाल लूंगा, बाहर निकाल लूंगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन mn स्क्वायर। ओके, बाय डेफिनेशन, ओके बाय डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेशन क्या होती है यहाँ पे, समेशन I इक्वल टू 1 to n mi स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे m1r1 स्क्वेयर प्लस सो एंड m2r2 स्क्वेयर। ओके, इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू बनने वाली वो क्या बनेगी I इंटू ओमेगा, दैट इज L इक्वल एंगुलर मोमेंटम जो आ चुका है यहाँ पे I इंटू ओमेगा। क्या आ चुका है हमारे पास I इंटू ओमेगा। अब ये जो I इंटू ओमेगा है, ओके, तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। अब इसका जो एसआई यूनिट है उसे याद रखना है आपको। देखो एंगुलर मोमेंटम मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे kg मीटर स्क्वायर। ये किसका यूनिट हो गया हमारे पास यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इनटू एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन को हम उतना कंसीडर नहीं करते, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये यूनिट हुआ हमारा एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ क्या, एंगुलर मोमेंटम। अगर आप इसको डायमेंशन लिखना चाहिए तो देखिए क्या आएगा m1L2T - 1, m1L2T - 1, तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन ऑल्सो। ओके, इस तरह से वी कैन कैलकुलेट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है टॉर्क, है ना। तो टॉर्क क्या है हमारे पास, बॉडी। तो टॉर्क इज उसको डिफाइन कैसे करते हैं, टॉर्क इज इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ रोटेशनल मोशन, है ना। कोई भी बॉडी के रोटेशनल मोशन होते तब टॉर्क आता है, फोर्स नहीं आता है, तब क्या आता है, टॉर्क आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक जो बॉक्स है उस बॉक्स का ऐसे सर्कुलर अगर उसको ढक्कन निकालना है उसको, तो कैसे निकालोगे आप, इसको रोटेट करोगे। रोटेट करने के लिए यहाँ और यहाँ फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, दोनों साइड फोर्स लगाओगे, देन एंड देन ओनली। अगर आपके पास टंकी होगी, टंकी बड़ी वाली, तो टंकी का ये अगर हमें ऊपर वाला जो ओपन करना है इसको, तो ओपन करने के लिए इसको रोटेट करना होगा। तो रोटेट करने के लिए हमें इधर एक हाथ लगाना पड़ेगा और इधर एक हाथ लगाना पड़ेगा, और दोनों को सेम डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, है ना। तो यही नथिंग बट ये क्या है, हमारा टॉर्क है। तो टॉर्क जैसे फॉर एग्जाम्पल और ले सकते हैं, यहाँ पे डोर है, डोर को अगर ओपन करना है, हमें ओपन करना है, तो हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, वो भी कैसा, परपेंडिकुलर। कैसे लगाएंगे, परपेंडिकुलर। अब देखिए मैं यहाँ पे फोर्स लगा तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा कम, और यहाँ पे बहुत ज्यादा कम फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्या होता है, टॉर्क इज डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ इंटू डी, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना टॉर्क जो लगेगा वो बहुत सिंपल लगेगा, जितना ज्यादा पास में होगा वो टॉर्क क्या लगेगा, उतना कम लगेगा। ओके, दिस इज अ टॉर्क। अब एक्सप्रेशन है इसका, तो बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है। कोई यहाँ पे जैसे हमने अभी तक सॉल्व किया है उसी तरह से यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, तो लेट अस अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ओके, एंगुलर वेलोसिटी भी उसकी ओमेगा है और एंगुलेशन कितना है, वो अल्फा है यहाँ पे। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा अबाउट अ पॉइंट ओ। अबाउट पॉइंट क्या, ओ के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से बॉडी हमने यहाँ पे ले ली है।
ओके, यहाँ पे रोटेट हो रहा है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास R1, R2 एंड R3, कुछ कंसिडर पॉइंट बॉडी की कंडींग है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स M1, M2, M3 सिचुएटेड एट डिस्टेंस R1 एंड R2, दीज आर परपेंडिकुलर। ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब जो करना है हमें, सब कुछ हमें करना है, यहाँ पे कुछ डेरिवेशन जो परफॉर्म करना है वो किस तरह से देखिए अभी। ओके, तो हमें पता है कि जो फोर्स, जनरली जो फोर्स रहता है वो क्या रहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, फॉर अभी एक्सेलरेशन, तो हमें एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला पता है। ओके, बट एक्सेलरेशन इज लीनियर एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन है। ओके, लीनियर एक्सेलरेशन हमें पता है कि A इज इक्वल टू आर अल्फा इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पुट करना, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू आर इंटू अल्फा, m इंटू आर इंटू अल्फा। ओके, तो m इंटू आर इंटू अल्फा, तो ये हमारा जनरल इक्वेशन आ चुका है यहाँ पे। अब इसी को सॉल्व करना है हमें और आगे बढ़ना है। फॉर फर्स्ट पार्टिकल, जो फर्स्ट पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे, फॉर फर्स्ट पार्टिकल व्हाट विल बी द फोर्स, F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, M1 R1 और अल्फा, अल्फा क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। फॉर सेकंड पार्टिकल, इस तरह से हमने अभी तक किया है, बहुत बार किया है। फॉर सेकंड पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, M2 R2 अल्फा। ओके, फॉर थर्ड पार्टिकल क्या हो जाएगा, फॉर थर्ड पार्टिकल के क्या हो जाएगा, F3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, M3 R3 और अल्फा। ओके, चलो अभी टॉर्क पता है हमें, वी नो दैट क्या पता है हमें, टॉर्क इज इक्वल टू क्या, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, फोर्स इंटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर पार्टिकल 1, ओके, फॉर पार्टिकल 1 क्या हो जाएगा, टाउ 1 इज इक्वल टू F1 इंटू R1। तो F1 क्या है हमारे पास यहाँ पे, M1 R1 इंटू अल्फा, ओके, इंटू R1। तो R1 क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर इंटू अल्फा 1, तो ये हो गया हमारा टाउ 1। ओके, ये क्या हुआ हमारा टाउ 1। ओके, उसी तरह से फॉर पार्टिकल 2, तो पार्टिकल 2 के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, टाउ 2 इज इक्वल टू M2 R2 स्क्वायर इंटू अल्फा, लिख सकते हैं हम यहाँ पे। वैसे टाउ 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M3 R3 स्क्वायर इंटू अल्फा। टोटल टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3। ओके, इसी तरह से सब कुछ। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस M3 R3 स्क्वायर अल्फा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। तो हम यहाँ पे टाउ क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू, ओके, तो यहाँ पे अल्फा अगर कॉमन निकाल लिया तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाएगा। ओके, फ्रॉम डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to R MI RI स्क्वेयर इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वेयर प्लस M2 R2 स्क्वेयर प्लस M3 R3 स्क्वेयर। ओके, तो उसी तरह से जो क्या बन जाएगा, टाउ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, I इंटू अल्फा। दिस इज द टॉर्क इन टर्म्स ऑफ एंगुलर, जो एंगुलर के टर्म में टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू अल्फा। और जो हमारा टाउ, जो लीनियर टाउ है वो क्या हो जाएगा, लीनियर टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू क्या हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और जो एंगुलर में टाउ हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, I इंटू अल्फा। तो यहाँ पे जो फोर्स आने वाला है स्टूडेंट्स, उस फोर्स की जगह हम यहाँ पे जब भी एंगुलर की बात करते हैं तो वी आर यूजिंग टॉर्क। जब भी हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, इट स्टेट्स दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज कंजर्व्ड और रिमेन्स कांस्टेंट इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। अगर कोई रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, अगर रिजल्टेंट कोई टॉर्क अगर लगता है तो वो जो कंजर्व हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट रह जाएगा। हाँ, ओके, तो इसको प्रूफ कर सकते हैं हम, बहुत अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो जिस तरह से हमें यहाँ पे
ओके, इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे आपने मोमेंटम का पॉइंट पढ़ा होगा, तो मोमेंटम में क्या होता है कि कोई बॉडी अगर मूव होती है तो आफ्टर कोलिजन द टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाता है ना। तो वहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर एक्सटर्नल टॉर्क अगर नहीं लगता है, एक्टिंग ऑन जीरो, कोई एक्सटर्नल टॉर्क अगर नहीं लगता है बॉडी पे, तो वी कैन से दैट द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा होगा 9th का चैप्टर, तो वहां पे बताया गया है, स्पेसिफिकली बताया है कि अगर मोमेंटम, अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है तो वहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है। क्या लगाना है? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है। तो ये टॉपिक अगर आपको देखना है किस तरह से ये टॉपिक, तो 9th क्लास का जो चैप्टर है वहां पे लॉज ऑफ मोशन मैंने अपलोड किया हुआ है वीडियो, तो वहां जाके आप देख सकते हो कि नो एक्सटर्नल फोर्स की जगह वहां तब हम लगा सकते हैं कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसी तरह से यहाँ पे भी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं है, देन वी कैन से दैट द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। वी कैन से दैट द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम जो कंजर्व हो रहा है, डिरेक्शन बहुत सिंपल है। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, कंसीडर और रिजिड बॉडी ऑफ मास m with n number of particles, ओके, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स लेना है हमें, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमें पता है कि जो यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसके बारे में? एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट इन वेक्टर फॉर्म r इंटू p, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है r क्रॉस p। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम से अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dl बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रॉस p। ओके, r क्रॉस p। तो इसे अलग अलग लेते हैं हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके, dl बाय dt इज इक्वल टू हो जाएगा d बाय dt। तो एक टर्म कांस्टेंट लेना है, तो सबसे पहले हम r को कांस्टेंट ले लेते हैं। तो r कांस्टेंट लेने के बाद इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक टर्म बाहर निकालना है ब्रैकेट के बाहर, तो r कांस्टेंट क्रॉस dp बाय dt प्लस, अब यहां पे लेंगे हम किसको लेंगे? तो p को हम बाहर ले लेंगे, तो p को बाहर लेते क्रॉस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? dr बाय dt। ओके, तो dl बाय dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r इंटू डी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर। ओके, ये क्या हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो r क्रॉस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि ये हमें अभी यूज करना है इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, प्लस f इंटू डी आर बाई डी टी मतलब क्या हो जाएगा? डी आर बाई डी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ओके, ध्यान से याद करना है आपको। ओके, dl बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r क्रॉस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट द फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी। और हमें ये पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द वेलोसिटी, और हमें पता है कि p इज इक्वल टू क्या रहता है? p इज इक्वल टू mv। ओके, तो यहाँ पे पुट करना है आपको। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r क्रॉस f प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए, p इक्वल टू m डॉट v, ओके, इनटू क्रॉस v। तो क्रॉस v आने की वजह से, यहां पे क्रॉस v आने की वजह से ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम r क्रॉस f प्लस 0, दैट इज r क्रॉस f इज नथिंग बट द टॉर्क, और टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर
सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ भी नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स भी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये जो टर्म है वो 0 हो रही है, इसका मतलब जो टोटल कंजर्वेशन है वो वैसे रहने वाला है। नो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे हम तो टोटल कंजर्वेशन वैसे रहने वाला है। लीनियर में हमने क्या पढ़ा था, टोटल लीनियर, ये हमने पढ़ा था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जब टॉपिक पढ़ा था आपने, तो वहां पे पढ़ा था टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या रहता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, टोटल एंगुलर मोमेंटम ये आपने पढ़ा था 9th क्लास में लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में, वेयर नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। सेम हियर, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। ओके, तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास है बैलेट डांसर। क्या है यहाँ पे, बैलेट डांसर। जो बैलेट डांसर रहती है वो, ओके, तो ये बैलेट डांसर किस तरह से डांस करती है, आपने इसकी वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं बहुत सारे। तो इस तरह से डांस करते हैं वो अपने टो पे, ओके, ये टो पे डांस करते हैं अपने। तो ये जो बैलेंस करते हैं खुद को, तो अपने जो आर्म्स है ना, वो आर्म्स को फोल्ड करते हैं, कभी बाहर निकालते हैं, कभी फोल्ड करते हैं, कभी बाहर निकालते हैं। व्हेन द बैलेट डांसर कैन इंक्रीज हर एंगुलर वेलोसिटी, उनकी एंगुलर वेलोसिटी अगर उनको इंक्रीज करना है तो वो अपने आर्म्स को फोल्ड करेंगे। ओके, इफ बैलेट डांसर, यहाँ पे पॉइंट आपको बहुत अच्छा है, इफ बैलेट डांसर इंक्रीज देयर एंगुलर वेलोसिटी, इंक्रीज देयर एंगुलर वेलोसिटी, इंक्रीज देयर एंगुलर वेलोसिटी, अगर उनकी एंगुलर वेलोसिटी उनको इंक्रीज करनी है तो वो क्या करते हैं, आर्म्स को क्या करते हैं, आर्म्स को क्या करते हैं, खुद की तरफ लाते हैं, फोल्ड करते हैं, आर्म्स को क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल और भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए, चेयर पे अगर आप बैठे हो, ओके, चेयर पे अगर बैठे हो आप, यहाँ पे चेयर पे, इसको अगर गोल गोल घुमाना है तो अगर आप लेग्स पास में लाते हो, दूर करोगे तो कम हो जाएगी, लेकिन लेग्स को अगर पास लाते हो इस तरह से अगर आप बैठे हो, ओके, इस तरह से अगर आप बैठे हो यहाँ पे, तो अगर आप लेग्स दूर लेते हो तो एंगुलर कम रहता है, अगर पास लाते हो तो ये जोर जोर से घूमता है। ओके, जोर जोर से क्या होता है, घूमता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि जैसे बैलेट डांसर का एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे आर्म्स को अगर फोल्ड कर देगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओ, जब उसके हैंड्स जो है एंड लेग्स है वो आउटवर्ड जाएंगे, ओके, जो आउटवर्ड जाएंगे, हैंड्स एंड लेग्स अगर आउटवर्ड जाते हैं, हैंड्स एंड लेग्स आउटवर्ड जाते हैं, ओके, हैंड्स एंड लेग्स आउटवर्ड जाते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है। क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका इंक्रीज होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होने की वजह से एंगुलर स्पीड इज कंजर्व, मतलब एंगुलर स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एंगुलर स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये बैलेट डांसर का हुआ। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्विमिंग, डाइविंग इन स्विमिंग पूल। ओके, डाइविंग जब करते हो आप, डाइविंग जब करते हो तब जो आपका यहाँ पे होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है। क्या लगता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, अ डाइवर स्पिन्स क्विकली बाय कर्लिंग हिमसेल्फ एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज, अगर उन्होंने हाथ, अगर डाइविंग करते हुए हाथ पास ले लिया तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वो आगे निकल जाएंगे। ओके, आपने देखा होगा किस तरह से डाइविंग करते वक्त वो वहां पे, इसका एक एग्जांपल है, डाइविंग करते वक्त भी आप देख सकते हो, अगर उन्होंने हाथ, अगर उन्होंने उनके जो हैंड्स है वो दूर चले गए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा, और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उनकी कम हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। वही एप्लीकेशन है जो हम अभी पढ़े थे। ओके, और एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि व्हाई डज द स्पिनिंग टॉप नॉट टॉपल, जहां पे स्पिनिंग करते वक्त टॉपल क्यों नहीं होता है, बिकॉज द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास होने की वजह से वहां पे पूरी तरह से बैलेंस होता है, और बैलेंस होने से वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, और हैज द मिनिमम रोटेशनल इनर्शिया, और रोटेशनल इनर्शिया कम होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। इफ द एक्सिस पासेस टू द पॉइंट अदर देन सेंटर ऑफ मास, तब वो टॉपल कर सकते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास से अगर कहीं और भटक गया तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, तो वो टॉपल कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रॉ एग एंड हार्ड बॉइल्ड एग बाय स्पिनिंग इच
वन ऑन द टेबल, जस्टिफाई योर आंसर। अगर हम रॉ एग को लेते हैं और बॉयल एग को लेते हैं तो दोनों को स्पिन करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए रॉ एग मतलब क्या होता है, जो पका हुआ अंडा नहीं है, उसके अंदर लिक्विड है, वो लिक्विड रोटेट करता है और लिक्विड रोटेट करने की वजह से इधर उधर हो जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। तो लिक्विड क्या हो जाता है, लिक्विड बाहर फेंकने का, जैसे एग देख पाते, तो ये लिक्विड है ना एक तरफ कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और बाहर निकलने की कोशिश करेगा, मास जो है एक तरफ कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, और मास जो कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। ओके, और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी वो रेस्ट को आके स्टॉप हो जाएगा। जो जल्दी स्टॉप हो जाएगा उसे क्या बोलने वाले हम, रॉ एग। जो बहुत ज्यादा बाद में स्टॉप हो जाएगा उसे क्या बोलने वाले, बॉयल एग। बॉयल एग का पूरी तरह से मास कॉन्सेंट्रेट रहता है, पूरी तरह से मास कॉन्सेंट्रेट रहता है, तो उसकी वजह से वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से जाने के बाद भी कुछ नहीं होता है, उसको चेंज नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में सबसे पहले क्या है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट द क्या, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी गिवन एक्सिस एट इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद हमने क्या लर्न किया था, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ओके, उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाता है, आई अल्फा। टॉर्क इक्वल टू क्या आता है, आई अल्फा। उसके बाद हमने लर्न किया था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, टॉर्क इज अप्लाइड। नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड। उसके बाद हमने लर्न किया था स्पिनिंग क्यों होता है। ओके, नॉट टॉपल क्योंकि सेंटर ऑफ मास से जा रहा है इसकी वजह से। और रॉ एग का देखा था कि जिस तरह से वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया शिफ्ट हो रहा है उसका, बिकॉज लिक्विड फ्लूइड जो रहता है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होगा और उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है और एंगुलर वेलोसिटी कम जाती है और जल्दी से वो क्या हो जाएगा, रेस्ट को आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद नेशन ऑफ फिजिक्स फॉर मोर वीडियोस। इसका मतलब यही है कि आपको सब्सक्राइब करना है और साथ साथ बेल आइकन को दबाना है ताकि मेरा वीडियो जब से पहले आए वो सबसे पहले आपको मिले। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको कि जो आपका प्यार मिल रहा है, जो आपका सपोर्ट मिल रहा है मेरे चैनल के लिए, मतलब आपका ही चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, वो आपका ही चैनल है और आप जो सपोर्ट कर रहे हैं मेरे चैनल, आपके चैनल के लिए, तो वो थैंक यू सो मच फॉर दिस फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप वो सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं मेरे वीडियोस को, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। ये जो पैंडेमिक इफेक्ट है कोरोना का वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो बस यही मेरी एक सुझाव है आपके लिए कि जब भी कोई भी आपको बाहर निकलना हो, जब भी कभी भी जब भी इंपॉर्टेंट काम हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम, तभी आपको बाहर निकलना है। ये पैंडेमिक इफेक्ट है, बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा, अभी तक होप्स हो कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। प्रे करूंगा मैं भी खत्म होने के लिए, या फिर वैक्सीन जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिल जाए ताकि ये कोरोना स्प्रेड ना हो। तो अगर स्प्रेड ना हो तो जब तक वैक्सीन ना मिले तो आपको मास्क पहनना है और बाहर निकलना है। घर वालों को भी बोलना है कि मास्क पहने और उसके बाद ही बाहर निकले, क्योंकि घर वाले को कैसे रहता है कि जैसे उनको कुछ भी काम है तो उनको ही जाना पड़ता है बाहर और उनको जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, तो उनको भी बोलिए, सजेशन देना चाहिए आपको भी। आप बड़े हो चुके हैं, आपको पता है किस तरह से क्या करना चाहिए, तो यू कैन गिव देम सजेशंस आल्सो। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दिस दे कैन बी, मतलब वो बच सकते हैं कोरोना से और आपका घर भी बच सकता है कोरोना से। तो यही करना है आपको, प्रिकॉशंस लेना है। अगर आपको कुछ भी खांसी बुखार हो जाती है तो प्लीज जल्द से जल्द जो भी आपके पास सरकारी अस्पताल है वहां पे जाके आपको कॉल करना है, वहां पे दिखाना है आपको और खुद की चेकिंग करवानी है। अगर ज्यादा कुछ होता है, जैसे फ्लू ज्यादा आती है आपको, मतलब पूरी बॉडी हाई टेम्परेचर से गर्म हो रही है, फिर आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, देन एंड देन ओनली। नहीं तो जैसे बुखार आया तो जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुखार वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आपको कोरोना हो सकता है अगर आप बाहर घूमते हो तो। ओके, तो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट, मास्क पहन के जाना है आपको और घर वालों को भी बोलना है कि मास्क पहन के जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हाइजीन। थैंक यू, टेक केयर, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ऑल दिस वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच for doing this all for me. Thank you so much.